और बाकी आपको आजकल तो फिलहाल यही लग रहा होगा कि यार भाई तो सिर्फ बोल रहा है कि इन्विटेशन दे दिया है, जो काम थे वो निपट गए हैं। तो बस ज़्यादा नहीं, कुछ दिन और यानी एक हफ्ता और रुक जाओ, पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। और तो ये आप सबको पता होगा, जैसे मंडान वगैरह होता है रात को चलता है, तो 2 दिन का था, आज उनका भी यहाँ समापन है। तो भाई फिलहाल आजकल 2-4 दिन ऐसी माहौल रहने वाला है भाई गाँव में। लेकिन भाई जानवरों में भी हमने ये देखी कि एकता है, लेकिन इंसानों में मैंने भाई बहुत कम देखी कि एकता होगी भाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसानों से अच्छी सोच तो भाई जानवरों की है भाई। तो एक सपना तो है भाई मेरा, जब कभी अपने पास पैसे होंगे भाई तो एक बढ़िया स्कूल और एक बढ़िया हॉस्पिटल भाई हॉल के ऊपर खोलूँगा भाई। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पलायन होता है पहाड़ों में वो किस लिए होता है? ये तो होता है शिक्षा के लिए या फिर स्वास्थ्य के लिए। काफ़ी बार मैंने सोचा कि क्या पता कहीं मिल जाए, दिख जाए। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बागुना और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बागुना ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आज भी जो ब्लॉग की शुरुआत है इस खूबसूरत से वातावरण के साथ, मेरी खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खाल से हो रही है। मौसम का मिजाज बिल्कुल आज अलग सा है, तेज़ धूप चमक रही है, हालांकि हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं मेरे सामने। बाकी आज गांव में काफ़ी चहल पहल है। ठीक सामने जो ये परिवार है, भट्ट परिवार, ये गए थे यमुनोत्री गंगोत्री, वहाँ से आए हैं आज रात को। तो उनके यहाँ भी आज पाठ का समापन है, तो भंडारा है। और डोमडार में विकास भाई लोगों के आजकल थोड़े चल रहे थे भाई। थोड़े आप सबको पता होगा, जैसे मंडान वगैरह होता है रात को चलता है, तो 2 दिन का था, आज उनका भी यहाँ समापन है। तो अभी वो पूजा देने जा रहे हैं भाई देवता के पास। तो भाई जो मंडान वगैरह है, थोले वगैरह है, तो ये सब दिए जाते हैं भाई अपने पितृ देवताओं के लिए। तो भाई फिलहाल आजकल 2-4 दिन ऐसी माहौल रहने वाला है भाई गांव में। आज इनके यहाँ पाठ का समापन है, कल परसों से फिर गांव में 2-3 पाठ हो रहे हैं। यानी कि इस महीने काफ़ी ज़्यादा पाठ है भाई हमारे गांव में। तो इस कारण से लोग भी आ रहे हैं गांव में, तो थोड़ी चहल पहल बनी हुई है भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो नहा धो के भाई बढ़िया करके तैयार हो गए हैं और अब ज़रा ऑफिस काम करते हैं भाई। नाश्ता पानी तो हो गया है और बाकी मौसम ने करवट ले ली है भाई। देखिए पूरी बादल छा गया आसमान में, थोड़े देर पहले तो पूरे क्लियर थे और सूर्यदेव की भी हल्की चमक पड़ रही भाई। बाकी आजकल तो ठीक ठाक माहौल है भाई गाँव में, पाठ पूजा हो रही है हर दूसरे घर में। तो इस कारण से लोग घर पे भी आ रहे हैं और गाँव में चहल पहल भी बनी हुई है भाई। और बाकी दोस्तों ऑफिस का काम भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिन के लगभग 1:15 हो चुके हैं और बाहर मौसम की बात की जाए तो अभी हल्का हल्का मौसम खुला है, हालांकि बादल लगे हुए पड़े हैं, तो धूप बढ़िया चमक रही है। तो चलिए दोस्तों, अभी समय हो गया भाई शाम के 4:30 और बढ़िया करके आराम करने के बाद अभी निकल पड़ेगा अपने काम पे। आजकल डबल काम हो रहा है। एक तो हमारे जो संगी साथी हैं, यानी जो हरियाणा से यहाँ पे तैनात हैं भाई हमारे पोस्ट ऑफिस में, वो भी छुट्टी पे जा रखा है, कल ही गया बल्कि। तो जब तक वो आते नहीं उसका काम भी करना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल चलते हैं मार्केट में, मार्केट कह रहा हूँ मैं, मार्केट ही है। फिलहाल चलते हैं ज़रा सड़क में, घूम फिर करके भी आते हैं और अपना काम करके भी आते हैं। और बाकी देखिए भाई, मैं भी जा रहा था ज़रा उनाड़ गाँव साइड, यहाँ बंदरों का आतंक बहुत है भाई।
भाई साहब कोई सिंगल आदमी होगा तो वो तो सिंगल तो मैं भी हूँ, पर कोई छोटा होगा जो वो तो तुमको ऐसे ही खा लेंगे। और यहाँ से वह अब चल दिए वो सीधे गांव की ओर, यानी कि हमारे गांव की ओर। फिलहाल तो उनको आपस में ही कुछ लड़ाई चल रही है। भाई साहब बंदरों में तक भाई एकता है। बंदर तो फिर भी एक कह सकते हैं हम कि वो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन भाई जानवरों में भी हमने ये देखी कि एकता है, लेकिन इंसानों में मैंने भाई बहुत कम देखी कि एकता होगी भाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसानों से अच्छी सोच तो भाई जानवरों की है भाई। जहाँ पे ये देखते हैं कि एक फंस रहा है तो सबके सब आ जाते हैं भाई, लेकिन इंसानों में ये चीज़ मैंने बहुत कम देखी है। और बाकी ठीक सामने है भाई हमारे इंटर कॉलेज। हालांकि मैंने यहाँ से कभी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हमारी इस एरिया का जो इंटर कॉलेज है वो गरवाण गांव में है, जो ठीक सामने दिख रहा होगा आपको। और आजकल तो दो जो कार्यक्रम थे पूजा के वो यहाँ थे भाई डुमडार में, इन विकास लोगों का, और एक ठीक सामने था भाई। और आज चल रहा है यहाँ ठीक नीचे। और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भाई संदीप भाई का, क्योंकि उनसे मैंने बाइक मंगा रखी है। मेरी बाइक जो है वो जा रही है भाई धनेटी में साले साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि जी आज आजकल तो आपका काम तो रहता नहीं ज़्यादा बाइक से, तो मेरे को दे दो। मैंने कहा ठीक है तब तू ही चला ले। और मुझे जाना भी ज़रा मोहल्ले तक, तो सोचा कि क्यों ना बाइक मंगाई जाए। यहाँ देखो भाई पूरी टोली बैठ रही। तो बाकी दोस्तों घूमते फिरते आ गए हैं भाई हौड़ की धार में। यहाँ से ठीक नीचे का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से है भाई। देखिए ये सारे खेत भी हमारे हैं भाई। यहाँ से ठीक नीचे यहाँ हमारे क्यार्क हैं, यानी कि जहाँ पे रुपए लगती है भाई। और यहाँ से चारों तरफ का व्यू है कुछ बेहतरीन सा आता है। और यहाँ पे कोई अपनी वैन वाली कैफ़े खोल दे तो भाई उसका काफ़ी अच्छा चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शाम को लोग आते भी बैठने, और यहाँ से नज़ारा भी कुछ बढ़िया है भाई। और बाकी भाई ये है हमारे गांव का दूसरा हिस्सा डुमडार, जो कि आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये उल्टी साइड हो गया हमारे घर से, इसलिए हमें। और मैं ज़्यादातर दिखाता हूँ सामने वाला हिस्सा। और बाकी दोस्तों यहाँ ठीक सामने जो नज़ारा है दिख रहा होगा आपको, ये है भाई धनेटी गांव, यानी कि ससुराल। हालांकि ससुराल वाला घर तो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो उधर साइड है। बाकी देखिए भाई ठीक नीचे कुछ माता सकते हैं घास लेके जा रही है अपने पशुओं के लिए। तो ठीक सामने भाई जो ये दिख रहे हैं ना तप्पड़ टाइप का, तप्पड़ नहीं, ये हमारे खेत हैं। तो एक सपना तो है भाई मेरा, जब कभी अपने पास पैसे होंगे भाई तो एक बढ़िया स्कूल और एक बढ़िया हॉस्पिटल भाई हॉर्ड के ऊपर खोलूँगा भाई। ये तो ये सेंटर पॉइंट हो गया है, ऊपर वालों का भी और इधर वालों का भी, दोनों का। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ऊपर से फिर जो पलायन होगा पहाड़ों में वो भी रुक जाएगा भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पलायन होता है पहाड़ों में वो किस लिए होता है? ये तो होता है शिक्षा के लिए या फिर स्वास्थ्य के लिए। फिर रोज़गार की रही बात, रोज़गार तो ये होता है ना कि यार पूरे फैमिली जाती नहीं है रोज़गार करने के लिए। घर का एक इंसान ज़्यादा है, जो लड़का होगा चाहे फिर आदमी होगा, वही जाएंगे, बाकी फैमिली तो घर रह सकती है। तो जैसे कि पहले रहा करते थे भाई, पहले भी ये था कि यार जो आदमी हैं घर के या फिर जो रोज़गार वाले लोग हैं वो ना जाते बाहर, बाकी फैमिली घर रहती थी भाई। और जगह भी काफ़ी बढ़िया है ये। और एक टाइम तो भाई इन खेतों में पड़े रहते भाई, क्योंकि इस टाइम चलता बुआई का काम, तो खेती करते थे इस समय। पर अभी देखिए सारे खेत बंजर पड़े हैं, बस कुछ कुछ खेत हैं जो आबाद है। वो भी इसलिए है क्योंकि वो देर के भाई बगल नीचे जो गांव दिख रहा है आपको मोहल्ला गांव, वहाँ दे रखे हैं। तो बाकी भाई काफ़ी देर यहाँ पे बातचीत करने के बाद अब निकल पड़े हैं यहाँ से भाई वापस घर की ओर। आजकल मेरा साथी एक यही है संदीप भाई। साथी तो बहुत है गाँव में, लेकिन आ रहे कोई कहीं जा रहे, कोई कहीं जा रहे हैं। गट्टू भाई लोग तो जा रहे हैं आज मुखेम यात्रा पे, से मुखेम। और बाकी जो छोटे मोटे हैं वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। और हमारे साथ ये एक और हमारे किशोरी भाई हैं, वो भी आजकल जा रखे हैं ससुराल जा रहे हैं भाई। बाकी देखिए भाई परसों ही हमने इस खेत में हल लगाया है, और आज ही भाई बंदर वहाँ पे जो दाने हमने डाले होंगे ना उनको खोद खोद के निकाल रहे हैं भाई।
तो बाकी दोस्तों घूमते फिरते अंधेरा हो चुका है भाई, और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से वापस घर की ओर। और अभी भाई मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ जहाँ की मैंने आपको कहानी सुना रखी काफ़ी बार, एक टंगड़ी वाला भूत भाई। पर मैं आज तक मिला नहीं भाई। मैं इस टाइम पे भी आया हूँ और टाइम पे भी आया हूँ। काफ़ी बार मैंने सोचा कि क्या पता कहीं मिल जाए, दिख जाए, मिल जाए, मतलब ऐसे नहीं मिलता है, एहसास करता अपना, पर मुझे अभी तक हुआ नहीं है भाई। और मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर लगभग, और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो दोस्तों बढ़िया करके घर आ गए हैं, और बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और खाना पीना भी हो चुका है भाई। अभी आ गए हैं भाई अपने अड्डे पे, और बाकी लगभग जो काम था मेरा फ़िलहाल का वो तो सब निपट गया है। यानी कि जितना भी कुछ इन्विटेशन देना था, जो भी काम करना था, ये सारे जो मेन काम है वो सब निपट गए हैं भाई। और बाकी देखिए अभी सामने चल रहे हैं भाई थोड़े, यानी कि मंडाण, आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये सामने चल रहा है भाई। तो आजकल पहाड़ों में पूजा पाठ मंडाण वगैरह चल रहे हैं सारी जगह। और बाकी आपको आजकल तो फिलहाल यही लग रहा होगा कि यार भाई तो सिर्फ बोल रहा है कि इन्विटेशन दे दिया है, जो काम थे वो निपट गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन आखिर बात क्या है। तो बस ज़्यादा नहीं, कुछ दिन और, यानी एक हफ्ता और रुक जाओ, फिर आपको पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है और किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो फिलहाल अब सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को इतना रखता हूँ, और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।